हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका जब कोई आवेशित कण। किसकी बात हो रही? जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तब क्या होता है। ठीक, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। पिछले वीडियो में हमने जब कण समांतर गति करता है उसको देखा हुआ है, तो देख सकते हैं इसका फिगर। हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया है। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया है और इसका जो पथ है, जो कण है उनका जो पथ है वो वृत्तीय है। ठीक, तो देख सकते हैं इस वृत्तीय पथ में हमने 3 पॉइंट लिए हैं। सबसे पहला है आपका Q है, P है और O है। O, P, Q 3 पॉइंट लिए हैं जिसपे जो कण है v वेग से लंबवत जाते हैं। इन पॉइंटों पे जो कण है वो v वेग से लंबवत गति करते हैं, तब उनके पर जो बल लगता है वो अंदर की ओर लगता है। कैसा लगता है? अंदर की ओर लगता है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। जब जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करते हैं तो उन पर लगने वाला बल कहाँ होता है? अंदर की ओर होता है। तीनों पॉइंट में देख सकते हैं आप। ओ पर भी वैसा ही है, v वेग से गति करते हैं तब इन पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। तो आपने देखा था जब आवेशित कण होता है, कोई आवेशित कण है तो उस पर एक बल कार्य करता है, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे थीटा क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत गति कर रहा है। तो क्या होगा, साइन की जगह हम 90 डिग्री पुट कर लेंगे, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। आप जानते हैं साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक, तो अगर हम किसी का 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? वही संख्या आ जाएगी। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू वी बी। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो पॉइंट है इन पर जो वेग है वो क्या है भाई? ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए करते हैं गति। तो ये जब एक चक्कर पूरा करेंगे, ठीक, जब एक चक्कर पूरा करेंगे तो इन पर क्या करने लगेगा? अभिकेंद्र बल कार्य करने लगेगा। जब कण वृत्तीय गति करेंगे तो इन पर क्या काम करता है? अभिकेंद्र बल काम करता है। तो देख सकते हैं आप, जब ये आवेशित कण वृत्तीय गति करते हैं तो इन पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे और हम क्या करा लेंगे? 1 और 2 से तुलना करा लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 और 2 से हम करा लेते हैं तुलना। ठीक, तो जब हम इनकी तुलना कराएंगे तो देख सकते हैं आप समीकरण 1 और 2 में क्या है? F दोनों साइड क्या है? समान है। ठीक, तो F से F हो जाएगा कैंसिल और बाकी दोनों को हम क्या कर देंगे? एक दूसरे के बराबर। तो देख सकते हैं आप हो क्या जाएगा? क्यू वी बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देख सकते हैं आप दोनों साइड क्या है? वी वी है, तो वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा। देख सकते हैं आप वी से वी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो चूंकि हमें निकालना क्या है? हमें त्रिज्या आर निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले ये बात कर ले कि इस डेरिवेशन में हमें क्या क्या निकालना है। तो फर्स्ट नंबर इसमें हमें कोण निकालना है, त्रिज्या, ऊर्जा, आवर्तकाल और क्या निकालनी? आवृत्ति। ठीक, तो कोण हम पहले ही निकाल चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था, तो हमने लॉरेंज बल के पद से निकाल लिया। दूसरा हमें क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है। फिर क्या निकालना है? इसकी ऊर्जा निकालनी, आवर्तकाल और फिर आवृत्ति। तो चलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी अपॉन क्यू बी। क्या हो जाएगा? एम वी अपॉन क्यू बी। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। ठीक, तो इसी त्रिज्या में हम क्या करेंगे? गतिज ऊर्जा। अब हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा। ठीक, गतिज ऊर्जा निकाल के फिर हम त्रिज्या में मान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं आप गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी आवेशित कण के लिए गतिज ऊर्जा होती है K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से वेग के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से जो 2 नीचे है इसका K के साथ गुणा हो जाएगा, तो 2K हो गया इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या करेंगे? वी स्क्वायर एक साइड रहने देंगे, एम को कहाँ ले जाएंगे? 2K के बटे में। ठीक, अब यहाँ पे वी स्क्वायर है, जब वी बचाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2K अपॉन m। ठीक, तो ये वेग v का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे? इस वेग v को समीकरण 3 में पुट कर देंगे, v वाली जगह पे। ठीक, तो तब त्रिज्या क्या हो जाएगी? जब हम आपका वेग v की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया? अब समीकरण 3 में v का मान रखने पर तो r इज इक्वल टू m और v की जगह क्या रख देंगे? v की वैल्यू रख देंगे रूट ऑफ 2K अपॉन m। ठीक, अब पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? क्यू बी।
ठीक, ये आ गया। तो आप जानते हैं कि जैसे कि रूट ए क्या हो जाता है, ए जैसे कि आपका कैपिटल ए है तो उसमें कितने रूट होते हैं कि ए बन जाएगा, तो 2 रूट होते हैं, रूट ए मिला के क्या बनता है, ए बनता है। तो यहाँ अगर हम m की बात करें तो क्या हो जाएगा, रूट m इंटू रूट एम इज इक्वल टू क्या हो गया, m के बराबर हो गया। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, तो रूट m इंटू रूट एम, m को क्या लिख सकते हैं, रूट m इंटू रूट एम। ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा, √2k अपॉन रूट m। ठीक, तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रूट m से रूट m हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और पूरे के बटे में आ गया क्यूब b। ठीक, तो अब बच क्या गया है, एक रूट m से एक रूट m कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू क्या बच गया भाई, ये रूट m है और 2k है, तो इसके साथ ये अंदर हो जाएगा, पूरा आ जाएगा रूट में, तो क्या हो गया, √2km अपॉन क्यूब b। तो एक त्रिज्या के लिए जब हमने b का मान पुट कर दिया तब त्रिज्या ये आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अब कोई आवेशित कण है तो उसमें हम v वोल्ट की ऊर्जा दें। जब कोई आवेशित कण है, कोई भी आवेशित कण ले लें तो उसमें हम क्या करें, v वोल्ट की ऊर्जा दें, तब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू QV। क्या होता है फॉर्मूला, k इज इक्वल टू QV। ठीक, तो हम क्या करेंगे, k की जो वैल्यू है वो QV इसमें पुट कर लेंगे, तब वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू जो अभी हमने निकाली ना v का मान पुट करके, अब इसी में हम क्या करेंगे, k का मान भी रख देंगे। ठीक, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, √2QV, क्योंकि k का मान क्या है, QV m अपॉन क्यूब b। अभी हमने जैसा किया था रूट m इंटू रूट m, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से भी भाई ऊपर वाले में तो रूट q है, तो नीचे क्या है, नीचे q है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी रूट q इंटू रूट q कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, अब q को पहले हम बाहर कर लेंगे रूट q को, क्योंकि हमें इसको कैंसिल करना है, तो अंदर क्या बचेगा, √2mv। ठीक, ये बच गया। अब हम q को भी रूट q इंटू रूट q के पद में तोड़ लेंगे और बच क्या जाएगा b, तो एक रूट q से एक रूट q कैंसिल हो गया। तो r त्रिज्या का मान क्या आ गया, जब v वोल्ट की हम इसे ऊर्जा दे रहे हैं तब r इज इक्वल टू आ गया 1/b। पहले हम b को बाहर ले आएंगे क्योंकि ये रूट से बाहर है, और अंदर पूरे के रूट में क्या हो जाएगा भाई, नीचे से ऊपर तक रूट लगा लेंगे, 2mv अपॉन में क्या आ जाएगा q। ठीक, तो ये त्रिज्या के लिए फॉर्मूला आ गया। तो अभी आपने देखा हमने कोण निकाल चुके थे, त्रिज्या निकाल चुके थे, ऊर्जा निकाल चुके थे। अब हम क्या करेंगे, आवर्तकाल निकालेंगे। ठीक, तो आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आवर्तकाल या कोई भी दूरी के लिए क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे चाल। ठीक, तो आवर्तकाल t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक चक्कर में चली गई दूरी, किसी भी आवेशित कण द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। ठीक, तो चलिए हम पुट कर लेते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी, किसी भी कण द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 भाई वृत्त की परिधि के बराबर होगा, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और चाल क्या हो जाएगी, चाल यानी वेग, v वेग से सारे कण गतिमान है। तो ये क्या आ गया, आपका आवर्तकाल आ गया। चूंकि हमें त्रिज्या का मान पता है समीकरण 3 से, तो त्रिज्या की जगह पे हम त्रिज्या का मान रख देंगे। ठीक, तो 2π और यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv अपॉन QB, पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक, तो इनको हम क्या करेंगे, v को ले जाएंगे ऊपर, या तो हम इसको ऐसे लिख लें 2π अपॉन में v और ये mv इंटू QB, v से v कट गया तो बच क्या गया, आवर्तकाल इज इक्वल टू 2π, t इज इक्वल टू 2πm अपॉन में क्या आ गया, QB। तो ये आवर्तकाल आ गया। अब अगर हम आवृत्ति निकालें तब क्या हो जाएगा, ये बात हुई आवर्तकाल की। अब हम आवृत्ति निकाल लेते हैं इसकी, तो आवृत्ति n बराबर क्या हो जाता है, 1/t।